ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हाल में उत्तराखंड के चुनाव हुए उसमें बहुत बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर भी रहा। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम आए तो महिलाओं की जो सहभागिता है चुनाव में, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने जो बूथ पर पहुंचकर वोट किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। और वही उत्तराखंड की जो आधी आबादी जो महिला है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। चंपावत में हम हैं, उपचुनाव पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। महिलाओं से जानते हैं उनके मुद्दे क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विद्या जुकरिया है। केवल विकास के साथ है, हम अपने धामी जी के साथ हैं। हमें केवल विकास चाहिए और सौभाग्य है हमारा कि हमारे चंपावत जिले से धामी जी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। केवल एक मुख्यमंत्री को लड़ाने के लिए वो आतुर है। वो सोच रहे हैं कि दूसरे किसी का तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। यदि कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट भी कर रहा है, वोट भी करना चाहता है, आज वो वहां भी नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि मोदी जी ने जो कोरोना काल में उन लोगों की जो मदद की हुई है, महिलाओं के लिए जो स्पेशली कर रखा है कि उनको मुफ्त में राशन, क्योंकि एक महिला चूल्हे से जुड़ी होती है, तो महिलाओं को बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने घर बैठे, उनके बच्चे जब बेरोजगार होने लग गए थे, घर बैठ रहे थे, तो उन्हें खाने की समस्या नहीं आने दी। भोजन उनको मुफ्त में राशन दिया गया और मुफ्त में उन्हें सिलेंडर भी मिले। और गरीब जनता के लिए हमेशा, क्योंकि एक पब्लिक जो रईस होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो तो कैसे भी वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन गरीब जनता कहाँ से लाएगी? तो ये जो मुद्दे आप गिना रही हैं, ये उपचुनाव में भी इनकी प्रासंगिकता है, मतलब मुद्दे हैं? सर ऐसा है, इसको जनता अपने मुंह से कह रही है। अच्छा। ये मुद्दे नहीं है, ये केवल जनता कह रही है कि जिसने हमारा साथ दिया, जिसने हमें मजबूत करने का काम किया, हमें भूखा नहीं रहने दिया, उस पार्टी ने हमें, हमारे लिए मोदी जी ने पुष्कर धामी जी को भेजा है। हम उनको निराश नहीं होने देंगे, उदास नहीं होने देंगे। मेरा नाम सुनीता जुकरिया है। सुनीता जी, मुझे बताइए कि प्रत्याशी देख करके वोट दे रहे हैं या सिर्फ इस बात पर वोट की मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ रहे हैं? प्रत्याशी भी देख रहे हैं और ये भी है फैक्टर कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से अगर हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होना ही होना है, क्योंकि जितनी पावर मुख्यमंत्री जी के हाथ में है उतनी पावर किसी और के पास नहीं होती है। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि लग रहा है कि हमारे पहाड़ से हैं, हमारे अपने हैं, हमारे चंपावत की थरा और अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं, हमें उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाओं पे ही आ रहा था मैं। क्या अपेक्षाएं जरा गिनाइए यहाँ के मुद्दे, और खासतौर पर मैं चाहती हूँ कि बेरोजगार जो हैं लोग हमारे, उनके लिए कुछ करें धामी जी। अच्छा। वो कुछ ऐसा करें जैसे हमारे यहाँ बनबसा में या कनकपुर में कोई जैसे स्कूल वगैरह खोलते हैं, और जैसे कि वो बहुत सारी पोस्ट वगैरह तो अभी आ ही रही है बच्चों के लिए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा खुद का बच्चा तैयारी कर रहा है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं उनमें पारदर्शिता होए, और हमारे बच्चों को, क्योंकि आरक्षण है और हमारे बच्चों को बहुत कम जगह मिलती है मेहनत करने के बावजूद भी, तो जो है जो इनका रिजल्ट आता है उसमें पारदर्शिता हो, ताकि हमारे बच्चे जो अपना 100% दे रहे हैं वो निकल सके उसमें। ठीक है। और ये निर्मला जी के बारे में क्या विचार है? निर्मला जी के बारे में भी अच्छी हैं, वैसे वो हमारे रिलेशन में भी आती हैं, पर इस वक्त हमें पुष्कर धामी जी चाहिए। मतलब रिश्तेदारी में भी है, लेकिन पुष्कर धामी के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? रेखा जी, अब ये मुझे बताइए कि कैंपेन चल रहा है, आप हर किसी को सुन रही हैं, देख रही हैं। अभी तो चुनाव हुए थे, अभी तो आपने वोट किया था और फिर से आपको वोट करना है, तो विचार वही है पुराना वाला या कुछ बदला सा है? पुराना वाला तो मैं कांग्रेसी थी, अब नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी बीजेपी में। अरे वाह। हाँ, कांग्रेस से बीजेपी में आई है। क्या बदलाव देख रही हैं? कांग्रेस में क्या था, बीजेपी में क्या नया दिख रहा होगा, तभी हम कांग्रेस छोड़ के। फिर भी एग्जाम्पल कुछ दे सकती हैं आप? क्या बदलाव दिखा आपको? कैसे, क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? वो तो देखने के बाद पता चलेगा। अभी नए ज्वाइन किया। हाँ, नहीं। लेकिन क्या ये डर नहीं है कि आप जो है चुनाव में, वो एक उपचुनाव में आप मंत्रियों को, विधायकों को यहाँ पर उतार दे रहे हैं और बहुत जो युद्ध स्तर की तैयारी कर दे रहे हैं? देखिए, जबकि ओपोनेंट वाले तो बेचारे अभी तक अपने स्टार प्रचारक नहीं उतार पाए। नहीं, देखिए उसमें ऐसा नहीं है। आज जो चुनाव है वो एक मुख्यमंत्री का चुनाव है। वो सब चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के चुनाव में, देखिए जो बाहर से आ रहा है उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ के वोटरों का यहाँ वोट होगा, ये तो सब जानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति है वो ये चाह रहा है कि बस मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा, तो मतलब मैं अपने कहीं ना कहीं ये दिखाऊंगा कि धामी जी के प्रचार में मैं भी था। अच्छा। बस बाकी उसका कुछ वो नहीं है। हाँ, हम लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं, जो यहाँ की जनता वो क्या चाह रही है, देहरादून से आए वो सभी लोग उसका फीडबैक ले रहे हैं। तो वोट है आपका? हाँ। क्या लग रहा है दिमाग में अभी, जैसे अगर अभी वोट हो जाए, अंदर जाना है पोलिंग बूथ पे, बटन दबाने, तो कहाँ का बटन दबाएंगे? कमल का फूल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं, और हमारे जो युवा हैं वो कुछ काम नहीं किया है इन लोगों ने,
मतलब वो आगे करना चाह रहे हैं। रोजगार हाँ, के। हाँ, अच्छा हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है, हाँ, घर पे रहती है, हाँ, खेती बाड़ी करती है? हाँ, तो कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि हम सुनते हैं कि जंगली जानवरों का खेती बाड़ी पे खराब करने में जो है लोग यहाँ से चले जाते हैं, पलायन कर देते हैं। आपको क्या दिक्कत आती है जब आप घर पे काम करती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, हैं? सब सुख में चल रहा है। ठीक है अभी सर। कुछ बताना बोल सकती हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, अब ऐसा अगर कोई जरूरत है तो आप बता सकती हैं। उम्मीदवार जो है वो आपकी बात को सुन रहे होंगे। ऐसा जो विधायक चुन के आए धामी जी, अगर यहाँ से जीतते हैं तो क्या करें आपके लिए? क्या करना? बस वही जो युवा खाली इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार चाहिए, और जो महिलाएं कर सकती है उनके लिए रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और जो हमारा ये महिलाओं के लिए समूह बना ये आगे बढ़े। हाँ, कहीं भी एक एक्सीडेंट हो जाता अभी आपने बोला नहीं, अब आप बोल रही हैं। क्या आप बताइए? चलिए नहीं बताइए, हॉस्पिटल का क्या बोल रही थी आप? जैसे ना चंपावत से लेके टनकपुर तक हाँ, कहीं भी ऐसी गंदी रोड है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग रास्ते नहीं नपते। एक्सीडेंट क्या हमें थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सीधे खटीमा टनकपुर दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता यहाँ पे फिलहाल और आपको पता है हर घर से 2-2 3-3 हर कोई बीमार रहता है। तो यहाँ जो डंडी कंडी वाला है, यहाँ पे भी गाँव से ऐसा देखने को जो भी ऐसे एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गाँव में है। सड़कें नहीं है तो गोली पे लेके आते हैं। मैं जी को बोलना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुले तो अच्छी बात है, खुलना चाहिए, और उसके अंदर डॉक्टर ऐसे होने चाहिए जो हॉस्पिटल में रहने चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर अस्पताल खुला है वैसे आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, यहाँ थौन और कई जगहों पे जो प्राइमरी चिकित्सालय है वहाँ के डॉक्टर नदारत है, मतलब उनको रीठा साहिब भेज दिया गया, तो यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। अगर डॉक्टर है मतलब है भी तो यहाँ पर तो कोई permanent sitting होनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग को मतलब एक आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं मिल पाती। ये हुई ना बात, अब आपने असली बात की है, यही मैं सुनना चाहता था। बहुत शुक्रिया, धूप में आप लोग हमारे लिए खड़े रहे। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम महिलाएं थी। चंपावत में हम घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट सीट बन गई है, और आधी आबादी से इसलिए बात करना जरूरी था क्योंकि इस चुनाव में इस आबादी का बहुत निर्णायक इनकी भूमिका रही थी। देखना होगा कि चंपावत उपचुनाव में इस बार पब्लिक का मूड किस तरफ जाता है।